वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में जब पूजन अर्चन शुरुआत हुई कोर्ट के आदेश से, तब व्यास परिवार के जितेंद्र व्यास जी भी मौजूद थे। गुरुजी, कल जब पूजन अर्चन शुरू हुआ तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर, जैसे बताइए। पूजन अर्चन शुरू हुआ तो पहले तो जो है समझ लीजिए कि उसमें हम लोग जो प्रवेश किए हैं तहखाने के अंदर, तो उसमें गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ है। गंगा जल छिड़का जाता है और इतने दिन से बंद था, तो गंगा जल मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, भूमि का जो है शुद्धिकरण किया जाता है। अब उसमें जानवर फानवर हर चीज़ घुसते जाते हैं। अब भाई उसका दरवाज़ा टूट गया था, खुला था, तो उसमें कुत्ता भी चला जाता है सब, तो इसलिए गंगा जल से शुद्धि किया गया। शुद्धिकरण के बाद जो है उसमें जो है जो आकृतियाँ बनी हैं खंभे में, उसमें जो है गंगा जल छिड़क करके, जैसे शंख की है, कमल की है और स्वास्तिक ये सब बना हुआ है, और पूरा मंदिर के ही खंभे प्राचीन काल के वो सब बने हुए हैं, तो उसको जो है शुद्ध करके गंगा जल अक्षत फूल से जो है पूजा किया गया। और फिर उसके बाद जो मूर्तियां हैं वहाँ पर मगरमच्छ की हैं, जैसे शिवलिंग हैं, क्षतिग्रस्त हैं, तो उन सबों की पूजा हुई। पूजा होने के बाद मंदिर के 5 पुजारी थे ट्रस्ट के, और गणेश्वर शास्त्री जी थे, और मूथा जैन थे अधिकारी में, और राजलिंगम जीएम साहब, और मंडलायुक्त जो थे कौशल शर्मा, ये लोग जो वहाँ पर मौजूद थे। इन लोगों को जो है कि सानिध्य में पूजा संपन्न हुई। अब पूजा जो है मान लीजिए 12:30 से करीब जो है 1:15 तक चली, 1 घंटा पौन घंटा पूजा चला। उसके बाद जो है फिर वहाँ बंद हो गया ताला। गुरुजी, कितने पुजारी थे वहाँ पर पूजा करने वाले में, और कौन सी पूजा? पूजा जो जैसे होती है शंकर जी की, उसी तरह पूजा हुआ है। मतलब स्वस्ति वाचन भया है, मंत्रोच्चार से जो है कि पूजा हुई। माला फूल धूप से धतूरे से सब चढ़ाया गया है ना, गंगा जल से दूध चढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें जो है अभिषेक हुआ उनका, और उसके बाद जो है बंद हो गया। तो लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजन हुई? पहले गणेश जी का पूजन होता है। हाँ, गणेश जी का मंत्र बोला जाता है, सोम खच्च कदम चच्चा कपड़ो गजकण का लभो विघ्नाशो विनायका धूम केतुराधो भालचंद्र वजाना द्वाता नामान्य पृथ्वी यादव विद्या वाचा परमेश्वर निर्गम चाहते। तो गणेश जी का तो पूजन पहले होता है, तभी सब पूजन होता है। तो उसको पूजन होने के बाद ये सब पूजा हुआ, और उसके बाद जो है बंद हो गया ताला जो है, समझ लीजिए। तो वहाँ पर क्या क्या मूर्तियाँ हैं इसमें? शंकर जी की मूर्ति है, क्या 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 पूजन के लिए मूर्तियाँ, क्या कौन कौन सी मूर्ति वहाँ पर थी जिनका पूजन हुआ? आपको बताया तो, जैसे कि मगरमच्छ की है पूजी, मगरमच्छ जो गंगा जी की सवारी है, ये तो वहाँ रखी हुई है। और समझ लीजिए कि शंकर और जो है इसका स्वास्तिक जो है, ये सब बने हुए हैं खम्भे में, तो उन सबों का भी अक्षर से फूल से गंगा जल से जन हो करके ये सब चीज़ हुआ वहाँ। शिवलिंग भी है? हाँ, शिवलिंग तो रहेगा ही। देखिए प्राचीन मंदिर है और स्वयं भूलिंग का मंदिर है, तो बहुत से शिवलिंग है, क्योंकि इतना बड़ा पूरा मंदिर था ही ये, तो शिवलिंग तो रहेगा। स्वयं लिंग का मतलब क्या होता है? स्वयं भूलिंग का मतलब अपने से प्रकट होना। तो अगर तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी उनका अस्तित्व नीचे तक रहेगा। तो शिवलिंग तो है ही है, वहाँ मंदिर है तो शिवलिंग रहेगा ही, तो है ही है। गुरुजी, अब नित्य पूजा होगी वहाँ पर? बिल्कुल होगी, लेकिन अब 1 हफ्ते बाद जो लोग बोले हैं, आज तो माता मान लीजिए पूजा करवा दिया प्रशासन ने जल्दी, कि भाई अब आदेश हो गया तो पूजा करवा दो। जैसे राम मंदिर में हुआ था तो पूजा हो गया, अब 1 हफ्ते बाद देखिए पूजा करने के लिए अब लोग क्या आदेश, पूजा की शुरुआत हो जाएगी। गुरुजी, आप लोगों का ही परिवार था जो वहाँ पर पूजा करता आया था? हम लोगों का अधिकार है पूजा करने का। ये तो ट्रस्ट में अब ये जो सोमनाथ व्यास के नाती हैं, हमारे बड़े बाबू जी के शैलेंद्र पाठक, तो इन्होंने वसीयत, लेकिन अलग रहते हैं हम लोग, परिवार से कोई मतलब नहीं उनसे, ये नाती हैं, है ना, सोमनाथ व्यास के। तो इन्होंने जो अपना ट्रस्ट को जो है देख रेख करने के लिए अपना लिख दिया। खैर, लेकिन ट्रस्ट का अधिकार कहाँ बनता है? मालिक अभी मेन हम लोग हैं व्यास परिवार के वरासत में, तो ट्रस्ट को भी लड़ा है आकर के यहाँ। सारा तो मुकदमा ज्ञानवापी का, हर चीज़ का व्यास जी लड़े, ट्रस्ट कौन होता है? अभी तो ये आगे बात होगी ना। लेकिन ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट कैसे मालिक हो जाएगा? हमारा कहने का मतलब ये है कि व्यास जी जब लड़े, व्यास जी के पास सारे कागज, इनके पास कोई कागज है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स दिखावे? ट्रस्ट कभी दिखावे हमको कि हाँ हमारे पास ही कागज है? आप चाहते हैं कि पूजा का अधिकार आपको मिल जाए? बिल्कुल, वो तो है ही है। मिला क्या? वो तो है ही है। पूरे जो नहीं कि हाथे के हम लोग पुजारी हैं, तो मिले क्या? वो तो मिलना है, तो आदेश हो ही गया है कि व्यास परिवार के लोग पूजा करने के। लेकिन ट्रस्ट से क्या मतलब है?
अब भाई तो आदेश दिया है, ठीक है, अभी तो अपना वहाँ पर मुकदमा लड़े, अपने टेस्ट को शायद दिए, लेकिन हमारा कर्म टेस्ट कभी आकर लड़ा है। तो गुरुजी आपके जो पूर्वज थे वहाँ पर पूजन अर्चन जो होती थी, इसके अलावा आपने क्या क्या सुना, वहाँ पर क्या क्या होता था? हमारे पूर्वज लोग वहाँ जैसे रामायण है, ये सब लोग करवाते थे, बोलते थे हम लोग, पूर्व रामायण जैसे होता था, भागवत होती थी, आरती पूजा वहाँ होता था, और उसके बाद जो है अपना हम लोग बंद चले जाते थे घर। वहीं घर ही था हम लोगों का, हमारा ठीक मस्जिद से ठीक जो है समझ लीजिए कि 15-20 फुट में हमारा मकान ही था। गुरुजी ये जो रात को पूजा हुई, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या कहा जाता है कि जो तहखाने में होते हैं वो राहु काल होता है, ऐसा कुछ होता है कि रात में ही पूजा होनी चाहिए? अब ये तो अब राहु काल, लेकिन अब ज्योतिष जैसे गणेश शास्त्री इतने बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने शायद कुछ निकाला था उसका उस समय, तो उसी समय अपना पूजा हुआ जी। तो कुछ बताया था क्यों ये समय चुना गया उन्होंने? नहीं, ये सब तो नहीं बताया कुछ जो है, लेकिन उस समय अपना निकाले हैं कि इस समय तक पूजा हो सकती है, तो उन्होंने 12:30 से 1-1:15 बजे तक का पूजा खत्म कर दिया था, उसी समय तक पूजा। तो क्या लगता है ये जो आदेश हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ज्ञानवापी के पूरे स्वामित्व के अधिकार की जो लड़ाई है उसमें बहुत बड़ा सबूत के तौर पर ही देखा जाएगा? वो तो है ही है, आज से 500 वर्षों से हमारे पूर्ववर्ती मुसलमानी राज से, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वहाँ के। 1930 में जनाजा लोग पीछे रख कर बैठ गए, तो उसमें हम लोग विजय प्राप्त किए हैं, ये सब बंद हुआ जनाजा जो है। तो हमारे पूर्व लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, जब आगरा में हाई कोर्ट था तब से लड़ते चले जा रहे हैं, अब तो इलाहाबाद बाद में आया है हाई कोर्ट जो है, उस समय के सारे हमारे पास पेपर्स हैं। ये आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा आदेश हुआ है अब? बिल्कुल, हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग अब जा पाएंगे, समझ लीजिए। अरे हम लोग समझ लीजिए 18वीं-19वीं पीढ़ी होगी, बोले हमारे पूर्व लोग आज से नहीं, कितना पीढ़ी से हम लोग लड़ते चले जा रहे हैं। और वहाँ के पुजारी हैं सिंगार गौरी, अभी भी हम लोग बैठते ही हैं हर साल। अब रोज़ का हो जाएगा तो रोज़ बैठेंगे, अभी तो हर साल, अब उस समय से बंद हो गया, ये तो हमेशा पूजा होता था उनका। उत्तरायण में से जो बंद हुआ तो बंद था, अब साल भर में एक बार होता था, तो शायद चतुर्थी को हम लोग फिर बैठते हैं। 31 साल बाद फिर मौका मिला है। 31 साल बाद अब क्या करें, अब मुलायम सिंह का सरकार पूरा बैटिंग से बंद कर दिया, तो फिर विघ्न होना जाने में, तो नहीं जा पाते थे। बैरिकेडिंग काट के आप फिर अंदर गए? हाँ, बैरी कटिंग कटाया, वहाँ प्रशासन ने उसको कटवा करके वहाँ दरवाजा लग गया, ताला लग गया, अब उसके अंदर कोई जा ही नहीं पा रहा है। पब्लिक तो खैर अभी अलाउ है नहीं, तो अब देखिए आगे जो प्रशासन क्या करता है। अभी तो व्यास जी कह रहे हैं कि ये अधिकार उनके पूर्वजों ने दिया, और आज उन्हें बेहद खुशी है कि 31 साल बाद ही सही वो अपने पूर्वजों के उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वज ईश्वर की आराधना किया करते थे, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह हक भी फिर से उन्हें मिलेगा जब वो नित्य वहाँ पर पूजा पाठ कर पाएंगे। उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर जाने के बाद शुद्धिकरण हुआ और उसके बाद पूजा पाठ किया गया एक खास मुहूर्त को देखते हुए, और इसके बाद वहाँ पर दरवाजे नहीं थे, दरवाजे को लगा करके वहाँ पर अब बंद कर दिया गया है, पर पूजा पाठ जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।